गए काम। अब निपटी हूँ मैं। मेरे को फिर से बुखार आ गया आज, हल्का हल्का बुखार आ रहा है। मैं सोच रही इंजेक्शन लगाऊँ तो क्या करूँ। मेरे को लग रहा मुझे रात को ही दवाई। वीडियो तो बनाई है मैंने, जैसे से मेरे को बनाना आती है वैसे। और देखा जाए तो बिल्कुल मैं आजकल तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो बनाई है। मेरे को से अच्छी तो नहीं बन रही है, फिर मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ। इतनी उम्र में वो नहीं है अभी। देखा जाए तो इतना सही भी मेरा काम नहीं कर रहा है, फिर भी काम तो करना पड़ेगा। जितनी आप अच्छी बनाते हो उतनी अच्छी मेरे से नहीं बनती है, ना ही मैं बना पा रही हूँ। अभी मेरी तबीयत, मुझे 4-5 दिन से बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। आज तो मैं रात को काढ़ा बना कर पीऊँगी 2-3 दिन, जब मैं जाके ही मेरी तबीयत ठीक होगी। जैसा मुझे लग रहा है वैसा मेरा मुंह ऐसा ही हो रहा, शरीर मुंह यानी कड़वा कड़वा, वो इतनी बदबू आ रही है मुझे। मतलब कल से ही, मतलब कल से लग रहा था थोड़ा थोड़ा मुझे। मैंने बोला शायद अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा तो कुछ नहीं लग रहा है, खाना वगैरह कुछ नहीं पाता है तो बोल दो, सोच लो थोड़ा बहुत के टाइफाइड का। तो मुझे आजकल हमेशा ही ऐसे ही होता है, मतलब तरह से बुखार आता है और बस ऐसा लगता है, बस अजीब सा शरीर हो जाता है। जो 2-3 दिन में वही पीऊँगी, जब जाके मेरा शरीर एकदम सही होगा। या तो फिर इंजेक्शन लगवाओ, रोज जाके जाँचें वगैरह करवाओ, यही होगा। फिर पहले भी मुझे ऐसे ही बोला था, पर मैंने उबल के दवाई पीना 2-3 दिन तो सही हो गई थी उससे। मैं आज भी वही करूँगी, चाय बना के पीती हूँ अभी। कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी रात को, तो वो मैंने खाई नहीं, थोड़ी सी खाई थी। सुबह मैंने गाय को दे दी। तो दिन में भी मैंने वो सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे भाई नहीं थी सब्ज़ी, रोटी पड़ी थी सुबह। वो सुबह बनाई थी ना मैंने रोटी, वो पड़ी रह गई थी। तो मैंने सोचा मेरी इच्छा नहीं करी थी खाने के लिए, उससे खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी भी अच्छी भी नहीं बनी और मुझे भाई भी नहीं। इतनी ख़राब तो नहीं थी, खाने जैसी थी। भगवान ऐसे क्यों बोलूँ मैं, पर मैं सोचा मैं फ्री बैठी हूँ, घर आती नहीं है, तो मैं आधार कार्ड लेके गई थी मित्र पे। मैं देख रही थी पेंसिल आई कि नहीं आई, भाभी लेके जाना पड़ता ना आधार कार्ड चेक करवाने के लिए। तो पेंशन तो आई नहीं। मैं सोचा आ जाती पेंशन तो मैं एक टंकी भरवा देती गैस की। अगर 4 महीने की नहीं आती तो 3 महीने की आती, तो एक टंकी भरवा देती और थोड़े से 900 और कितने 135 रुपये और उनके 900 और 35 रुपये सिंधी अंकल के और बाकी है, उनको दे देती तो राशन पानी मिल जाती। बात पेंशन के तो कोई अते पते नहीं है। भैया बोल रहे हैं ना, सरकारी काम में टाइम लगता है। आ जाती है तो 1 महीने में आ जाती है, नहीं आती है तो टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि आप एक बार और देखना, चेक करना कि भरा कि नहीं भरा सही फार्म। कि भर तो दिया, मैं शाम को जाके वो उनसे चेक करवाऊँगी। टाइम लगता है, मतलब एक कभी तो, या तो फिर 1-2 महीने में आ जाती है, या फिर लंबा टाइम भी लग जाता है। 3-4 महीने हो गए। बाकी हमने ना बहुत टाइम से ये कर रहे थे, कागज़ वागज़ बनवा, जब तक 1-2 महीने लग गए, ये बनवाओ वो बनवाओ वैसे करके। तो फिर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं सोचा है थोड़ा सा इधर उधर दे देती तो वहाँ मेरे को हेल्प मिल जाती थोड़ी सी। यही मेरे क्या किस्मत में किसी का सीधा खाना नहीं लिखा हुआ है। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, मेरे को पेंसिल और तो क्या, उसको से 1000 के कितने से पैसे लेके क्या करूँगी मैं, इसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। पर पीछे वाले दिन का कोई भरोसा नहीं है। देखो 1000 रुपये भी बड़े मायने रखते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम ला के बना के तो खाएँगे, टंकी वंकी नहीं भरवाएंगे तो ही 1000 रुपये आएंगे। तो आने वाले समय की बात कर रही हूँ मैं, अभी तो बर्बाद दूँगी टंकी में। भगवान नहीं, इतना बुरा समय नहीं आया अभी तो, पर जब समय किसी के नहीं आता है, वो भी समय, इतना भी समय नहीं मिलता आजकल इंसान को। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं घर जाकर सो जाऊँगा। मैं रात को सोने की मेरे को नींद नहीं आती है। दवाई लेती हूँ तो नींद आती है,
मतलब दवाई लेने के बाद भी 12-1 बज जाती है, मुझे नींद नहीं आती है। और कभी कभी जल्दी नींद आ जाती है तो रात को जल्दी उठ जाती है नींद। फिर अभी मुझे सुबह नींद आती है, सुबह यानी 4 बज जाएगी ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ के बस से सब लोग बाग जब कहीं थोड़ा बहुत तो खुल जाता है ना, ऐसा है। मतलब यहाँ पे तो नहीं, मैं बाहर उठ के नहीं देखती हूँ, पर एक बात बता रही हूँ, पर थोड़े जगह जगह रहता है, फिर मेरे को नींद आ जाती है आराम से। अभी तो मैं जल्दी उठी हूँ आजकल, तो लेट नहीं उठ रही हूँ, 1-2 दिन हो गए, 2-3 दिन तो। और हाँ, मैं एक बात बता रही थी कि कोई भी बात होती है ना, तो देखो मेरा भी, मैंने पहले भी सुना था कई बार ये कि मतलब आपने अपने पति को मतलब है ना, मैंने अभी 2-4 दिन पहले किसी के लिए बोला था कि उनके भी किसी के बच्चे ने बोला होगा कि भाई औरतों को बोलते हैं। आज मैंने पहले भी सुना, मैं तो सुनती रहती हूँ, मेरी तो क्या आदत पड़ गई है सुनने की। और आज नहीं सॉरी परसों फिर से सुना था मैंने कि आप चाहती तो अपने पति को बताओ है ना, शराब छुड़ा सकती थी। मैं क्या मेरे पति को ये तो नहीं चाहती थी कि मेरे पति है ना हमेशा शराब पिए, मेरे से झगड़ा करे। मैंने मेरे पति को थोड़ी बोला क्या कि बताओ है ना, आप शराब पी के आना और ऐसे करना। मैं मेरे पति को कैसे कैसे बोलती, मैं जितना मेरे को बोलना था उतना तो मैंने बोला होगा, ऐसी बात तो नहीं है। और सब समय निकल जाता है और समय के हिसाब से सब बोलते हैं कि अपने पति को बताओ है ना, तुम बोल सकती थी ना, तुम शराब छुड़वा सकती थी। तो मैं मेरे पति को कैसे छुड़वाती शराब, क्या बोलती, मैंने बोला ही होगा। उनको भी उनकी लाइफ, उनको वैवाहिक जीवन उनका सही से जीना अगर पहले आदत थी तो उनको छोड़ भी सकते थे कि हमारे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे को उनको लेके चलना है, मैं काम करूँगा जब है, तो ये सब उनको भी सोचना चाहिए था। मैंने थोड़ी बोला कि तुम पी के आ जाना और ऐसे करना। मैं उनको क्या परेशान करती थी, किस चीज़ के लिए करती थी। मेरे को भी सुनने को मिला अभी कल परसों वापस फिर से, और मेरे को तो सुनने को फिर से ही मिला है। और मेरी क्या है कि मेरी गलती सबसे बड़ी है कि मैं ही गलत हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि मैंने बहुत हर चीज़ में मेरी गलती है, मेरे हस्बैंड से लगाकर किसी भी चीज़ के अंदर अगर माना जाए, घर में पैसे से लगाकर, मतलब घर बाहर किसी भी चीज़ में लगा जाए, और मेरी ही गलती है सबसे, हर चीज़ में मैं गलत हूँ। और मैं शादी करके आई थी तब भी मैंने, हो सकता है मैं इनको टॉर्चर करती होंगी हर चीज़ के लिए। मैंने इनको पीना सिखाया होगा कि तुम दारू पी के आना, ये करना वो करना, तो ये मेरी गलती है। मैं घर से ज़बरदस्ती काम करने निकल गई, ये भी मेरी गलती है। मैं हर चीज़ के लिए मेरी गलती है। और मैं आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मुझे है ना, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रही है कि मुझे काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अगर मैं काम नहीं करती तो मेरे घर के छोटे मोटे जो ज़रूरतें होती वो कैसे पूरी करते। अब समय निकल जाता है, पर फटाक से कुछ भी बोल देता है कोई भी कि तुमने ये नहीं किया। जब वो समय होता है, जब मतलब जो देखो जो देख रहे हैं ना, उनको तो पता है थोड़ा बहुत कि कैसे क्या इनने इस लड़की ने एडजस्ट करा होगा, या कैसे मतलब घर गृहस्थी चलाई होगी, उनको पता है। तो उनको नहीं पता है वो तो ऐसे बोलते होंगे कि हाँ। एक बात और भी बता देती हूँ कि वो जने मेरे बारे में, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि मेरे बारे में सोचते हैं कि मतलब ये है ना, आप लोग नहीं सुन रहे हो, आप लोग ने नहीं देखा है मैं कैसी हूँ, मतलब आप लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में, मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, ऐसा आप नहीं जानते हो। ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि मतलब सोशल मीडिया या आप लोग जो देख रहे हैं मुझे सब जने, मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मैं मतलब बना रही हूँ, आप मेरे को नहीं जानते हो। मतलब थोड़ा बहुत तो, मतलब ज़्यादा नहीं तो 2 साल के अंदर आपने भी तो मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ देखा होगा। कि क्या देखा आपने अंदर, मतलब जो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर है जो, वो तो मेरे को थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे ना। ऐसी बात तो नहीं है कि इंसान कितना झूठ बोलता है कि सारे इंसान मेरी गलती है, कोई बात नहीं, मैं गलत हूँ। मेरी फिर से ही गलती है, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने है ना, मैंने यूँ सोचा कि आज
मेरा घर परिवार अच्छा होगा, हम दोनों कमाएंगे, हम अच्छे से रहेंगे, कभी ना कभी हम अच्छे होंगे। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और आज भी मैं गलती कर रही हूँ और मेरे से हमेशा ही गलती हो रही है। और गलती करते करते आज मैं व्लॉग बनाने लग गई हूँ और मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी भारी गलती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और फिर भी मुझे कुछ भी आज फिर भी मैं गलत ही हूँ। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैंने दुकान चलाई, मैंने मतलब चला रही हूँ या जिस तरह से देखो अपना घर का गुजारा तो करना ही पड़ता है। मैं थोड़े से ही गलत हूँ, मेरी गलती है सबसे बहुत बड़ी। और उसमें मैंने इतना कुछ करने के बाद में भी 0/0 पे ही हूँ और फिर भी मैं गलत ही हूँ सबसे। घर परिवार से लगा कर, मेरे हस्बैंड से लगा कर मैं ही ये गलत हूँ। मुझे भी अब लगने लगा है कि मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैं जैसा शायद ही कोई ऐसा होगा कि मैं इतनी गलती करती हूँ, किसी भी बात में लेकर। आज मैंने दलिया बनाया, ये कम मिर्ची वाला। मेरा मुंह बहुत चल रहा है इसलिए। खाना मैंने खा लिया आज तक और 30 रुपए के मैं ये लेकर आई हूँ, सूखे हुए पिन खजूर, खार के बोलते हैं जो। ये वो जो दवाई है इसको क्या बोलते हैं, दवाई क्या इसको, कुटक चिरायता। और ये मैंने इसमें गला रखे, इसी में गलूँगी, ये गलूँगी क्या इसमें तोड़ूँगी डायरेक्ट, इसको सब इसमें डाल दें। लौंग डाल रखी है, सॉरी कुटक चिरायता है जो मुझे बुखार रहता है, हार्ड बुखार आ रहा है तो इसके लिए मैं 3 दिन पीऊँगी इतना मतलब इसको बॉईल करके मैंने इस तपेली में डाल देती हूँ ताकि काली होगी तो ये सोएगी। ये लौंग डाल रखे इसमें, ये 3 खजूर, ये इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी। तो इतना उबालना है कि इसका आधा कप पानी रह जाए जितना, आधे से थोड़ा सा ऊपर होगा तो चलेगा। इसको मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। 9:30 बजे, 10 बजे तक तो हो जाएगा, 10:30 बजे तक तो फिर सोऊंगी तो उस समय पी लूँगी। तो ये कड़वा इसको क्या है, दूध में है, मतलब दूध में भी डालते हैं पर मेरे को दूध नहीं पाता है। ये है ना दूध के वो गाढ़ा हो जाता है उबल के, तो फिर है ना वो मुँह में आता है और फिर वो कड़वा भी रहता है दूध, तो दूध बाहर निकल जाता है। तो इसलिए है ना मैं पानी में बना रही हूँ, बाकी दूध में बनाते हैं इसको, मैं काढ़ा बना के पी रही हूँ। ये डालते हैं ना इसीलिए उसको दूध में डालते हैं, दूध और इसका हो जाता है, पर मेरे को नहीं पता है। ये किसके है ना वो, ये गले में चिपक जाएंगे मेरे, बीज तो निकाल दूंगी मैं, वैसे बीज निकाल के ही मुझे डालने थे पर मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, उससे सूख तो रहे, कब बीज निकालने बैठती मैं। इसलिए है ना सारा मैंने पानी में बनाया, तो पानी क्या फटाक से आँख मिचते ही गले में उतर जाएगा, दूध तो मेरा बाहर निकल जाएगा। सिंपल तो फिर भी पी लेते हो, ऐसा कड़वा दूध कैसे पीऊँगी। इतना सा हो गया, थोड़ा सा मैं देती हूँ ताकि 2 घूंट में पी जाऊँगी। जय माता दी।